नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी बेटी की कैसी ससुराल जहां माँ बाप की कोई औकात नहीं का अंतिम भाग। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आप सभी ने पिछले भाग में कहानी को पढ़ा, तो उस कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। तो चलिए। मालती जी सत्संग से लौटी तो घर में सन्नाटा पसरा था। वीणा और अरुण अपने कमरे में थे। रसोई घर में भी सन्नाटा था। इस समय वीणा सास के लिए खाना तैयार कर रही होती, लेकिन आज रसोई की लाइट भी बंद थी। मालती ने अपने कमरे में जाकर आवाज लगाई, बहू मेरे लिए एक कप गाढ़ी चाय बना दो, मैं बहुत थक गई हूँ। 2 बार आवाज लगाने के बाद भी वीणा नहीं आई। तब अरुण ने अपनी माँ को चाय बनाकर दे दी और वह बोला, माँ वीणा की तबीयत ठीक नहीं और वह आराम कर रही है। मालती जी अपने कशैले स्वभाव के अनुसार अरुण से बोली, क्यों, क्या हुआ? दिन भर तो अपने माँ बाप की सेवा में बहुत दौड़ रही थी, बारी जब सास की आई तो बहाने बना रही है। अरुण भी अपनी माँ के स्वभाव को जानता था और वह कई बार उन्हें समझाया भी चुका था। वह बोला, माँ ऐसी कोई बात नहीं, वीणा ने मुझे सब कुछ बता दिया कि आज आपने किस तरह से उसके मम्मी पापा की बेइज्जती की। मालती जी बोली, अरे बेटा ऐसे लोग बेशर्म होते हैं, जब तक सामने वाला 4 बातें ना सुनाए उन्हें समझ नहीं आता। अरुण को गुस्सा आ गया। वह बोला, माँ तुम्हारी इसी आदत के कारण हमारा घर बिखर रहा है। मैं आपको बता दूं कि वीणा अपना अलग घर लेना चाहती है जिसमें वह अपने माँ बाप के साथ रहेगी। यह सुनकर मालती भौचक्की सी रह गई। कभी पलटकर जवाब ना देने वाली बहू इतना बड़ा फैसला भी ले सकती है, मालती ने यह कभी सोचा भी नहीं था। फिर मालती देवी ने जो तांडव किया उसके बाद तो अरुण भी पिघल गया। मालती ने अरुण को अपने चंगुल में फंसाने के लिए माँ बेटे के प्यार की सौगंध दी। मालती ने बेटे के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी सब याद दिला दी। लगे हाथों यहाँ तक कह दिया, तभी तो समाज में बेटियों को अच्छा माना जाता है। बेटों से अच्छी तो बेटियां जो अपने माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ती। बुढ़ापे में बेटा माँ बाप को छोड़ देता है लेकिन बेटियां नहीं। मैं तो पहले ही कहती थी, बहू के माँ बाप तीसरे दिन बेटी की ससुराल में आ बैठते हैं। हमारे घर में 2 चूल्हे करवा कर ही रहेंगे। इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ थी। जानती थी यह तो होना ही था। मुझ विधवा के कर्म जो फूटे, जो मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। घड़ियालू आंसू बहाते हुए मालती देवी जमीन पर गिर पड़ी। अरुण ने तुरंत ही अपनी मां को संभाल लिया। सास की बिगड़ती हालत देखकर वीणा भी उनकी सेवा में लग गई। अरुण सारी रात अपनी मां के सिरहाने बैठकर उनका सिर सहलाता रहा। मालती ने अरुण को भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया। अरुण ने अपनी मां से वादा किया कि वह कभी भी अपनी मां को छोड़कर नहीं जाएगा। जब अरुण ने अपनी मां से ऐसा वादा किया तो मालती के चेहरे पर विजय मुस्कान तैर गई। वास्तव में वह वीणा को घर से निकालना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसका बेटा वीणा के साथ ना चला जाए। दूसरी तरफ जब वीणा के माता पिता को इस बात का पता चला कि वीणा अपना अलग घर लेना चाहती है और सास से अलग रहना चाहती है, तो उन्होंने वीणा को समझाते हुए साफ साफ कह दिया कि अगर वीणा अपना अलग घर लेकर सास और अरुण से अलग रहेगी तो वह उससे अपने सारे संबंध तोड़ लेंगे। वास्तव में बेटी ससुराल में ही अच्छी लगती है। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी दामाद जी से अलग रहे। वीणा की मां ने कहा, बिटिया हम तो फिर भी 2 जन हैं, मिलजुल कर समय काट लेंगे, लेकिन तुम्हारी सास तो अकेली है। एक विधवा औरत से अगर तुम उसके बुढ़ापे का सहारा उसका बेटा भी छीन लोगी तो हमें बहुत बुरा लगेगा। हमने तुम्हें ऐसे संस्कार कभी नहीं दिए। हमेशा रिश्तों को निभाना सिखाया है, तोड़ना नहीं। दामाद जी अपनी मां से अलग हो जाएं या फिर तुमसे अलग हो जाएं, यह पाप हम अपने सिर नहीं ले सकते। एक बार फिर से मालती जी की जीत हुई और उन्होंने फिर अपनी मनमानी शुरू कर दी। वीणा ने अपना घर लेने का फैसला बदल लिया और वह गुमसुम सी रहने लगी। बात बेबात मालती जी वीणा को ताना देती रहती कि बेटियां कभी बेटों की बराबरी नहीं कर सकती।
बुढ़ापे का सहारा तो बेटे ही बनते हैं। वीणा जहर के इस घूंट को पीकर रह जाती। इन सब के बीच अरुण चक्की की तरह पिस रहा था। उसने अपनी मां की इच्छा पूरी की तो पत्नी ने चुप्पी साध ली। अब वीणा का गुमसुम रहना अरुण को अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वीणा की सेहत भी दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उसे एक ही दुख खाए जा रहा था कि वह सक्षम होते हुए भी अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन पाई। इस बीच वीणा गर्भवती भी हो गई, लेकिन वह बहुत गुमसुम रहती थी। उसे अपने जीवन में नए आगंतुक के आने से कोई खुशी नहीं थी। कुछ महीनों बाद मायके से खबर आई कि वीणा की मां मेजर हार्ट अटैक के चलते इस संसार को छोड़कर चली गई। अपनी मां की मृत्यु के पश्चात वीणा बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसे इससे भी अधिक दुख तब हुआ जब वीणा ने अपने पति को भी अधिक टूटा हुआ पाया। अब वीणा को अपने पिता की ओर भी अधिक चिंता होती थी। पहले तो मां थी जो उन्हें संभाल लेती थी, परंतु अब वीणा के पापा बिल्कुल अकेले रह गए। अब उनका ध्यान कौन रखेगा? वीणा दिन रात इसी वेदना में कुढ़ती रहती। फोन करके अपने पापा को हिदायतें देती रहती, लेकिन चिंता जहन में हमेशा ही बनी रहती थी। वह गर्भवती भी थी। अरुण वीणा की हालत को अच्छे से जानता था, लेकिन वह चुप रहा। अरुण की यह चुप्पी आगे एक बहुत खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। वीणा की मां के गुजर जाने के बाद वीणा के पिता अशोक जी एक वृद्धा आश्रम में जाकर रहने लगे, लेकिन उन्होंने यह बात वीणा को नहीं बताई। अशोक जी ने यह बात सिर्फ अपने दामाद अरुण को ही बताई थी और अरुण को मना किया था कि वह वीणा को इस बारे में कुछ ना बताए। अब अकेला रहना अशोक जी के लिए असहनीय हो गया था, इसीलिए उन्होंने वृद्धा आश्रम का सहारा लिया। वीणा की मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी। वह गर्भवती भी थी। अरुण अपने बच्चे की तरफ से कोई खतरा लेना नहीं चाहता था, इसीलिए अरुण ने यह बात वीणा से छुपा ली। वीणा की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी थी। घर और ऑफिस के साथ साथ सास की झिड़कियां वीणा को दिन ब दिन कमजोर करती जा रही थी। अरुण से वीणा ने कोई भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अरुण ने अपने स्वार्थ के चलते हर बात वीणा से छुपाई। एक तरफ उसकी अपनी गृहस्थी थी तो दूसरी तरफ वीणा का मायका। वीणा मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होती जा रही थी और उसने मायके जाना भी छोड़ दिया था। वह फोन पर ही अपने पापा की सेहत के बारे में जानकारी लेती रहती थी। समय बीतता रहा। गर्भ अवस्था में 8वें महीने में वीणा की गिरती हुई शारीरिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उसे कंप्लीट बेड रेस्ट दे दिया। ऐसी स्थिति में घर की सारी जिम्मेदारी मालती जी पर आ गई। वह दिन भर बड़बड़ाती रही। बहुत सारा दिन पलंग तोड़ती रहती। हमारे समय में कितना काम होता था। आजकल के डॉक्टर बेवजह ही डरा देते हैं और बहुएं नाजुक सी छुई मुई सी जल्दी ही बेड पकड़ लेती। वीणा शारीरिक रूप से असहाय थी। वह घर का कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ सास का बड़बड़ाना उसे मानसिक रूप से बहुत बीमार कर रहा था। समय बीतता रहा। वीणा ने बेटे को जन्म दिया। वीणा के पिताजी उस घटना के बाद वीणा के ससुराल कभी नहीं आए थे, लेकिन हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद वीणा से मिलने आए। शगुन के तौर पर नाती के हाथ में 1100 रुपये रख दिए। वीणा के पिताजी काफ़ी सारे गिफ्ट भी लेकर आए थे। अपने पिता की स्थिति देखकर वीणा को गहरा सदमा लगा। वह पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। सभी हॉस्पिटल के कमरे में मौजूद थे कि वीणा की सास पूछ बैठी, और समधी जी, वृद्धा आश्रम में आपका कैसा समय बीत रहा है? सास के शब्दों में कटास साफ झलक रहा था। वीणा के कानों में जब यह शब्द पड़े तो वह स्तब्ध रह गई। इतने दिनों से छुपा रखी थी बात वीणा के सामने इस तरह से और इतनी नाजुक समय पर खुलेगी, अरुण ने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरे ही पल वीणा की हालत बिगड़ गई और वह इमरजेंसी में पहुंच गई। डॉक्टर आनन फानन में इधर उधर दौड़ रहे थे। बहुत कोशिश की गई, लेकिन वीणा को बचाया नहीं जा सका। वीणा के दाह संस्कार के बाद अन्य कार्य भी निपटा दिए गए। सभी रिश्तेदार अपने घरों को लौट गए। अरुण अपने नवजात बेटे को गोद में लिए वीणा की यादों में खोया था। काश मैंने समय रहते वीणा की मानसिक स्थिति को समझा होता तो आज वीणा मेरे साथ होती।
अपनी कसम और गृहस्थी को बचाने के चक्कर में लगा रहा और वीणा जिंदगी से हार गई। वास्तव में गलती मेरी थी। काश मैंने सच्चे हमसफर की तरह वीणा का साथ दिया होता। मैंने उसे अकेली असहाय ना छोड़ा होता। मैंने तो रोटी, कपड़ा, जरूरी सहूलियत और दवाइयाँ दिलाकर वीणा के प्रति अपने पति होने के कर्तव्य की इतिश्री कर दी। लेकिन मैं भूल गया कि एक स्त्री को मानसिक सहारा भी चाहिए होता है। वीणा अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही थी और मैं बाहर की दुनिया में मगन अपने फर्ज निभाता रहा। आज एक बार फिर एक बेटी अपने वर्चस्व साबित करने में हार गई। सहने की भी एक सीमा होती। काश वीणा समय रहते समझ जाती और अपने लिए कोई कठोर फैसला ले पाती। लेकिन वीणा ने दूसरा रास्ता अपनाया। कठोर फैसला लेने की बजाय स्वयं घुट घुट कर जीने लगी और अंत में यह दुनिया भी छोड़ गई। वीणा को आत्मग्लानि थी कि वह अपने माता पिता का सहारा नहीं बन सकी। दूसरी तरफ वीणा जैसी बहू खोने के बाद मालती जी को भी समझ आ चुका था कि उन्होंने वास्तव में क्या खोया है। छोटी मोटी बातों को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा कि बेटे का जीवन ही बर्बाद हो गया। मालती जी भी आत्मगिलानी से भर गई, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हंसते रहें, हंसाते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, इस संसार की सब मोह माया है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। अपने कर्मों का फल ही साथ जाना है। तो आप सभी हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों, आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। किस पात्र की भूमिका आपको इस कहानी में अच्छी लगी यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारे जो कहानियाँ हैं अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी हमारी कहानियों को पढ़ सकें और आनंद ले सकें। तो आप सभी का कहानी पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।